नमस्कार, मैं रवि शाह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल फॉर अकाउंटेंट्स में। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का हमारा चैप्टर है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसे हम BRS भी कहते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की हमें ज़रूरत कब होती है? जब बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक में डिफरेंस होता है, तब हमें BRS बनाने की ज़रूरत होती है। BRS में 4 केसेस हैं, मतलब 4 तरीकों से रिकन्सिलेशन बनाया जा सकता है। 4 में से 3 रिकन्सिलेशन हमने विद एग्जाम्पल सीख लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं BRS में 4th केसेस, मतलब आज हम रिको स्टार्ट करेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक से और उसे मैच करेंगे कैश बुक के बैलेंस से। तो चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए हम फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तो फॉर्मेट है हमारा, ऊपर हम लिखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, यहाँ हम लिख देंगे एज ऑन। यहाँ वो डेट डालेंगे जिस डेट को हम रिकन्सिलेशन बना रहे हैं। 4th केसेस का भी रिकन्सिलेशन एज इट इज बाकी 3 केसेस के फॉर्मेट के जैसा है, कोई भी इसमें एडिशन नहीं है। पहला कॉलम है हमारा पर्टिकुलर का, दूसरा है हमारा डिटेल अमाउंट का, तीसरा है हमारा अमाउंट का। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर्मेट हमारा रेडी हो चुका है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। यानी हम यहाँ पे डेट डालेंगे 31 मार्च 2019। अब इसमें क्या कहा है? बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 2019 ओवरड्राउन ₹80,000। ओवरड्राउन का मतलब है कि बैंक का पैसा हमने यूज किया है, इसलिए यहाँ पे ओवरड्राउन यूज किया हुआ है वर्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ये हमारा 80,000 रुपये अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, चेक ड्रॉन ऑन 25 मार्च 2019 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल अप्रैल 2019। इसका मतलब है कि चेक हमने इशू किया है 25 मार्च 2019 को, लेकिन पेमेंट के लिए टिल अप्रैल 2019 तक नहीं आया। ये कितना अमाउंट है? 15,000, 5,000 प्लस 8,000, यानी 28,000 रुपये का चेक इशू किया, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए हैं अभी तक पेमेंट लेने के लिए। तो इसमें हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इसे हम पहले सीख लेते हैं। ये हमारा कैश बुक और ये हमारा पासबुक। अगर नॉर्मल जब हम बैलेंस एज पर पासबुक या कैश बुक स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे चेक इशू किया बट प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, पासबुक का बैलेंस पॉजिटिव होता है क्योंकि बैंक का बैलेंस अभी डिडक्ट नहीं हुआ है, और कैश बुक में डिडक्ट हो जाता है क्योंकि जैसे ही हम चेक इशू करते हैं वैसे ही हम अपनी बुक से माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे पासबुक का बैलेंस स्टार्ट कर रहे हैं और हमें मैच करना है कैश बुक से।
तो बैलेंस वाला अगर फर्स्ट और सेकंड केस में देखें तो हम इसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते हैं, यानी अगर इसमें अगर नेगेटिव हुआ है तो पासबुक में भी क्या करेंगे, हम नेगेटिव कर देंगे। लेकिन ओवरड्राफ्ट बैलेंस है यहाँ पे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस, यानी अगर वहाँ नेगेटिव है तो हमें भी एडजस्टमेंट क्या करनी है, रिवर्स करनी है। यानी अगर यहाँ माइनस आया है तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे हमें प्लस करना है और पहले ही जब यानी बुक्स में पासबुक में जो एडजस्टमेंट हुई है वो भी क्या हुई है, पॉजिटिव हुई है। यानी हम इतनी चीज़ें करने की बजाय अगर हम जो बुक्स में हुआ है वही एडजस्टमेंट सेम कर दें तो हमारा रिकन्सिलेशन और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो जो भी बुक्स में पासबुक में एडजस्टमेंट हुई होगी हम सेम एडजस्टमेंट रिकन्सिलेशन में भी करेंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा ट्रिक था जो BRS बनाने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यानी सेकंड पॉइंट है कि चेक इशू किया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। इसका मतलब कैश बुक और पासबुक में प्लस है और कैश बुक में नेगेटिव है, तो हम यहाँ प्लस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना है, 28,000। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक ऑफ ₹2,000। यानी इंटरेस्ट हमने ओवरड्राफ्ट है तो बैंक चार्ज करती है ओवरड्राफ्ट पे, तो इसमें क्या है, पासबुक में माइनस कर दिया क्योंकि जो भी बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं, चार्जेस होते हैं, वो ऑटोमेटिक डिडक्टेड कर लेती हैं ड्यू डेट पे। यानी पासबुक में माइनस है, कैश बुक में प्लस है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है, 2,000 रुपये। फोर्थ पॉइंट है हमारा आउट स्टेशन चेक 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट कलेक्टेड इन अप्रैल 2019। इसका मतलब है कि बाहर का कोई चेक था जो बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन कलेक्टेड का मतलब है क्लियर, यानी क्लियर कब हुआ है, 2019 अप्रैल में। इसका मतलब क्या है, चेक डिपॉजिट तो कर दिया था लेकिन क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक में माइनस है और कैश बुक में प्लस है, तो हम पासबुक बना रहे हैं, पासबुक से बना रहे हैं रिको अपना ओवरड्राफ्ट में, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। कितना अमाउंट है ये आपका 30,000 रुपये। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। 10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर ट्रेडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। यानी क्या किया हमने अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है, तो पासबुक से माइनस हो जाएगा लेकिन कैश बुक में प्लस रहेगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस ही कर देंगे। यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम डिपॉजिटेड कितना है,
10,000। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स फीस 3,000 पेड बाय बैंक फॉर ट्रेडर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी सेम एज इट इज इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चैम्बर फी पेड 3,000। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन चार्जेस ऑफ 1,000 चार्ज बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, सेम एज इट इज हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम और चैम्बर फी के तरह। तो यहां लिखेंगे बैंक चार्ज कितना है 1,000। नेक्स्ट है हमारा बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 5,000, यानी हमने कोई बैंक से बिल डिस्काउंट कराया था जिसकी पेमेंट हमारे पार्टी को करनी थी, लेकिन उसने टाइम पे बैंक को पेमेंट नहीं की, तो वो क्या हुआ, वो डिसऑनर हो गया। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने हमारे अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट कर लिया, यानी क्या हुआ, अब पासबुक में माइनस और कैश बुक में प्लस। तो हम पासबुक में जो एडजस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड कितना था 5,000 रुपये। अब हमारा सारा पॉइंट कवर हो चुका है, तो अब हम टोटलिंग करेंगे, यानी ऐड में एक ही है तो हम यहाँ पे 28,000 लिख देंगे। इनका टोटल आ जाता है 1,08,000। अब हम नेगेटिव बैलेंस का टोटल कर लेंगे, यानी जिनको हमें माइनस करना है। और यहां पे हम लिख देंगे, अब इनका टोटल करें तो ये आता है 51,000। अब 1,08,000 में अगर हम 51 माइनस करते हैं तो ये आपका आता है 57,000। अब ये 57,000 जो आया है उसे हम कहेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के चारों केस कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें एक पॉइंट और हो सकता है कि अगर हमने ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक का स्टार्ट किया है तो ज़रूरी नहीं है कि कैश बुक का जो बैलेंस आए वो भी ओवरड्राफ्ट ही हो। वो हो सकता है कि वो बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाए। अगर यहाँ हमारा नेगेटिव में बैलेंस आता है तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं कहेंगे, फिर इसे कहेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी भी पॉइंट, कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे शेयर कीजिए। मैं विद इन 24 आवर आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।